यशोदा जी गोपी को लताड़ने लगी। अरे गोपी, बिगड़ा हुआ दही दूध क्यों बेचती है री तुम? कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी। कन्हैया बोलने में बड़ा चतुर है। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। वह राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। ऐसा अन्य कोई देव है जो रास्ते पर चलती हुई किसी नारी को छेड़ सके? और सब तो डरते हैं कि यदि किसी नारी को हाथ भी लग जाए तो थप्पड़ खाना पड़ेगा। हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है। उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूंकने वाला देव श्रेष्ठ है या बांसुरी बजाने वाला? अन्य देव तो हाथ में शस्त्रास्त्र लिए हुए हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सबको संसार का डर है। कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता। लाला के एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे में मिश्री। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे। लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी हो संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन को सुनते ही राधे कृष्ण करने लगता है। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी दिव्य है। गोपी कहती हैं, मुरली बजाए मेरो मन हरिलीन हो। एक गोपी प्रेम भरा उलाहना देती है, मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। हे मुरारे, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी की तान मत छेड़ो। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर चूल्हे में रखी सूखी लकड़ियाँ रसमयी होकर रस बहाने लगती हैं तो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझने में मैं रसोई कैसे बना सकूंगी? लाला की बंसी की धुन जिसके भी कानों में जाती है वह उनका सेवक बन जाता है। तो मैंने मान लिया है कि कन्हैया ही सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी ने भी अनेकों को आकर्षित किया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने कहा, अद्वैत विधि पथिके रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन के नाम वयम हटेन दासी कृता गोप वधु विटेन। अद्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार से युक्त हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी शठ ने अपनी इच्छा न होने पर भी चरणों का दास बना लिया है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कबीर खान भी पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा, या लकुटी यरुकाम रिया पर राज तिहूँ पुर को तई डारो। आठों रिद्धि नवो सिद्धि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है। वे तो वैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। यशोदा गर्गाचार्य से कहती हैं, महाराज, भोजन का समय हो गया, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर आगे बात होती रहेगी। गर्गाचार्य, मैं दूसरों के द्वारा बनाई हुई रसोई खा नहीं सकता। अपना भोजन मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा। पहले मैं यमुना से जल ले आऊं। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्ट देव थे
चतुर्भुज द्वारिका नाथ। गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए। भगवान को खीर भोग लगाओ, फिर प्रसाद लूँगा। मात्र अपने ही लिए बनाकर खाने वाला अन्न नहीं पाप खाता है। सो रसोई बनाने ही है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ। जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा ने सोचा कि ये गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे ही नहीं। सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखराकर भगवान की स्तुति आरंभ की। स शंख चक्रम स किरीट कुंडलम स पीत वस्त्रम स रसी रुहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुक श्रियम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, खीर आरोग्य। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और वैकुंठनाथ हूँ। गुरुजी शायद मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और सोच कर वह खीर खाने के लिए भागा हुआ आ पहुँचा और खीर खाने लगा। 12 बार माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है न। 12 बार माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है न। गर्गाचार्य बोल रहे हैं, ओम नमः नारायणाय। कन्हैया कहता था, महाराज आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य ने 12 बार माला फिराकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मग्न है। अरे, इस वैश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा, देख लो, तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है। भागी हुई यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी है और उसका मुंह खीर से सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या? महाराज की खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया, तू मुझे डांट रही हो, किंतु मैं करूं भी तो क्या? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने को बुलाया था। गर्गाचार्य, ना रे ना, मैं वैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया, मैं ही तो हूँ वह वैकुंठवासी नारायण। यशोदा जी, छोटे मुंह बड़ी बात क्यों करता है रे? तू कहाँ का नारायण हो गया है? वैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ हैं। हाँ, तेरे 4 हाथ? कन्हैया, माँ, यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज हो जाऊं। यशोदा ने सोचा कि यदि इसने चतुर्भुज का रूप धारण कर दिया तो लोग मानेंगे कि ये लड़का यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। सो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, 4 हाथ वाले नारायण की अपेक्षा मेरा 2 हाथों वाला मुरलीधर ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। तू जो है वही रहना। फिर यशोदा जी ने गर्गाचार्य से कहा, यह नादान लड़का है, इसकी बातों में न आना। कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान करने यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता, मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ। और वह कुहू कुहू करने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहता है, मैं भी मोर की भांति नाच सकता हूँ, और वह ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगता है। यशोदा, बेटा, तूने यह नाचना किससे सीखा है? कन्हैया, माँ, मैं तो तेरे पेट में से ही सीख कर आया हूँ। माँ, उस मोर पीछे के जो हैं
वह कौन है? माँ, उस मोर पीछे के जो हैं वह कौन है? माता, वह मोरनी है। तू जानता है कि मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। कन्हैया, माँ, मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीला से सभी को आनंद दे रहा है। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची। वह माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ लाला सो गया है, अतः महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य ने खीर पर तुलसी दल बिखेरा और प्रार्थना करने लगे। तोदीयम वस्तु गोविंदम। नाथ, मैं आपका सेवक हूँ। हे नारायण लक्ष्मीपति, आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कन्हैया ने यह सुना तो वहाँ जाने के लिए अधीर हो गया। उसने योगमाया को यशोदा की आंखों में जा बसने की आज्ञा दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे, इस वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस बार भी जूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूं। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। महाराज, आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं ही हूँ और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपश्चर्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सानंद दर्शन किया और स्तब्ध से हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज, अब तो आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य, जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कौर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुंह में एक कौर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे, कहाँ गया है वह? उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य, यशोदा, तूने बड़ा पुण्य किया है। मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप से पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य ने भंडा फोड़ दिया। यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो वह मुझे लाड प्यार नहीं करेगी। मैं तो प्रेम दान करने लाइट जलाओ वहाँ से लेता हूँ, वहाँ लगल हो चार्ज में। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के हेतु ही गोकुल में आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने पावे। यशोदा को भुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। आदि माया तो राधिका जी ही का स्वरूप है। वह कृष्ण का मोह उत्पन्न करती हैं। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, विमुख जन मोहिका। स्वजन मोहिका ऐश्वर्य का ज्ञान न होने देने के लिए, विमुख जन मोहिका जो हम सब को फंसाती है, जो ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुख जन मोहिका माया है। अब माखन चोरी लीला का वर्णन भी कर लें। बाल कृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा,
मधुमंगल, तू बहुत दुबला पतला है, खा पी कर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। मधुमंगल, कन्हैया हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे, वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को दे देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं वह अब मैं होने नहीं दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए, हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल, तू रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मित्र, हमें तू रोज रोज माखन देगा तो तेरी माता तुझे पीटेगी। कन्हैया, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमा कर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। मित्र, क्या तू माखन की चोरी करेगा। कन्हैया, हाँ, चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। मित्र, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो। कन्हैया, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख नहीं पाएगा, और यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। मित्र, कन्हैया, कौन सा वह मंत्र है। कन्हैया, चोरी करते समय कफल्लम कफल्लम बोलते रहना। कफल ऋषि ने चौर विद्या का प्रचार किया था, यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। कफल्लम कफल्लम, चोरी करते समय कफल्लम कफल्लम बोलते रहना। कफल ऋषि ने चौर विद्या का प्रचार किया था, यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। याद रखो कि वह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कहीं भी चोरी करनी नहीं है, चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा पूजा भजन कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो, जब आप अगले द्वापर युग में जन्म लें तो मुझे गो बालक बनाना। इस प्रकार गो बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के ही आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है, आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वह ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों से पाप हो ही नहीं सकता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कर नहीं सकता, और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है, परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। अपरोक्षानुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी हैं, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई, अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना है, ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं, कौन से रास्ते जाती हैं और वापस कब लौटती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। गोपियाँ चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियाँ किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुँच ही जाती थी। गोपियाँ यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा गायों को दूहने का समय
होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा बानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ मिल नहीं पाता है तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहें जहाँ रख दें, छींके पर चढ़ा दें, तो भी वह चुरा ही जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता है। कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वह हमें कहता है, तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर में मैं ही स्वामी, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर इस गुजराती गीतों में बड़े ही ढंग से वर्णित है। नरसिंह मेहता का है यह गीत। यशोदा तारा कान कुंवरने साथ करीने वार रे, आवड़ी धूम मचावे ब्रजमा नहीं कोई पूछण हार रे। सीकुम तिड़यूं गोरस ढोलयूं उघाढ़ी ने बार रे, माखन खाड़ूं खाधूं ढोली नाख्यूं जान किधूं आवार रे। खाखा खोखा खोला करतो ही रे, बीधे नहीं लगार रे, यही मथवानी गोली फोड़ी आशा कहीं न लाड़ रे। मारो कान की घर उतो क्यारे ढीठो बहार रे, दही दूध ना माट भर्या से, पीजे चाखे न लगार रे। साने काजे मलीने आवी, टोली बली 10 बार रे। नरसैया नो स्वामी साचो झूठी ब्रजनी नार रे, वत्सान मुंच क्वचित दसमय क्वचित असमय वत्सान जीवाम मुंचम। माता क्या बताऊं तुम्हें, गायों के दुहने के समय से पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ है। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्त जीव, वत्स अर्थात विषयासक्त जीव, वत्सान मुंचन क्वचि दसमय। शास्त्र ने मुक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। समय होने पर जीव को तो मुक्त करते हैं वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो हैं पुष्ट पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय के पहले भी मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। यह तो पुष्टि मार्ग, कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ है। अब यदि इस जन्म में वह चोरी व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करे, तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। वैश्य यदि नीतिपूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वह अपने जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा, फिर अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा, फिर अगले जन्म में वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्तन, योगाभ्यास और ब्रह्मचिंतन उत्तरोत्तर बढ़ाता जाए तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं, और इस प्रकार उसके क्रियमाण संचित प्रारब्ध कर्म निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। अब सद्य मुक्ति की बात करें। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता है। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति तो हो जाती है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भगवत भक्ति करे तो कृष्ण
प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। श्री कृष्ण दूहने का समय होने से पहले ही बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय से पूर्व ही जीव को मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्ट पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहें किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण सद्य मुक्ति के दाता हैं। श्री कृष्ण पुष्ट पुरुषोत्तम है, अतः वे सद्यो मुक्ति देते हैं, अन्यथा वह क्षत्रिय ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वह जीव सीधा वैकुंठ जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा से तो सभी जीवों पर होती है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना धारणा चिंतन साधना करते करते थक हार के रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहें सो कर सकते हैं। जीव पर अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बन कर कृपा पाता है। निसाधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है कि जब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया है, निरभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है कि ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे उसे डांटती रहना। गोपी, माता, अरे हम उसे क्या डांटेंगे, वो हमें डांटता रहता है। कल मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वह ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई थक गई, और जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, यह बात किसी को न बताना। यह बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। योगी, गोपी, कन्हैया तो गोपी, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी, यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सरोबोर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर ही का माखन खाना चाहिए। कन्हैया, मुझे घर का माखन भाता नहीं है, और घर का माखन लाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोभी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर है ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु इति सोचु ब्रज की गोपियाँ इस प्रकार यशोदा के माखन चोरी लीला कहती थी, ऐसा कहा गया। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या।
गोपियाँ, हाँ, कभी कभी तो उसके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती हैं तो वहाँ भी कन्हैया ही दिखाई देता है। वह सपने में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्ण का जप किया जाता रहे। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, दुष्ट व्यक्ति का मन लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो वह सब कुछ भूलकर हरे कृष्ण ही जप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहा। वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आँखों में से दूर नहीं होती है। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु की याद उसे आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और उसका भी दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता रहा। सपने में मैंने देखा कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर आया। उसने माखन चुराया और मित्रों को भी लुटा दिया। जिस वस्तु में मन फंसा होगा सपने में वही बात याद आएगी। मन की परीक्षा सपनों से ही होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से ही बंधा रहता है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। माँ, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं तो पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी। मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था और फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी इच्छा हो जाती है। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा देंगे। मैं उसे मुरब्बा दूंगी। माता कन्हैया आए इसी इच्छा में मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ही ऊपर रख दिया। मेरे पति भी कन्हैया से प्रेम में ऐसे पागल हो गए हैं कि सारा काम काज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वह कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ, कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा, क्या बात हुई थी सखी, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय मैं हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे तो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं। 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कहीं
रसोई बिगड़ न जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है, भोजन तो उस रसरूप प्रभु के लिए बनाया जाए, और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएंगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। आज की नारी तो शाम को देखी हुई फिल्म के गीत ही गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय यह फिल्म के गीत गाती रहती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल, श्रृंगारी, वासना सने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है, उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्ति के गीत गाओ।